नमशीन इतना लेट क्यों आए हो? नमशीन यस इतनी सर। लेट क्यों? क्या हुआ? सर मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चलो जल्दी करो, ये फॉर्मूला देखो एक बार। n इंटू ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटू सेक्शन बी। इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है। एन एक्स इक्वल टू 17, एन वाई इक्वल टू 23, ये 38 और ये। तो इसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखो। एन इंटू एक्स यूनियन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई। ए बी के बदले हम एक्स वाई लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू डालो। ये 38, एन एक्स 17, एन वाई 23, ये निकालना है। कितना आएगा निकालो, बताओ। इसको इधर ले आओ। आ गया आंसर? क्या आंसर आया? तो 2। ओके गुड। अब सीन आ गया। सर अभी नोट कर रही हूँ। ओके। हो जाए तो होता है ना। सर डन। नाउ सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन। एक्स n into x union y is given 18, nx 8, ny 15, or how many elements does this have? n into x intersection y। बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, इसको करो। ये क्वेश्चन मार्क। नमकीन टेस्ट का डिसाइड हुआ कब है? नहीं सर अभी कुछ नहीं है। Okay. इसमें एक्स और वाई के टर्म में फॉर्मूला लिख के वैल्यू निकालो। तो 5। 5। अब सीन आया आंसर।
Yes, sir. कितना? 5. 5. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी तरह का है बट वर्ड प्रॉब्लम लिख रहा हूँ मैं. इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप मीन्स यूनियन, 250 स्पीक हिंदी. हिंदी. 250 speak English. 200 speak English. How many people can speak both Hindi and English? How many can speak both Hindi and English? क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? A group of 400 people, इसमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए H ले लो, इंग्लिश के लिए E ले लो, तो N इंटू H यूनियन E, ये दिया हुआ है 400. 250 स्पीक हिंदी, NH 250, and 200 speak English, NA equal to 200. बोथ मीन्स इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो H इंटरसेक्शन ये निकालो. एंड देन फॉर्मूला H और E के टर्म में लिख के सॉल्व करना है. Sir, 50. 50. गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अब खुद ही आंसर देना, खुद ही देखो क्या निकालना है. क्वेश्चन नंबर 4, SNT आर टू सेट्स. NH की वैल्यू दे रखा है 21, NT की वैल्यू 32 and N into S intersection P is given 11. इसमें यूनियन निकालना है, तो ट्राई करो. फॉर्मूला तो वही सेट होगा बट इसमें यूनियन निकालना है. यूनियन निकाल. Sir, 42. 42. क्या दोनों का 42 आया? Yes, sir. ओके गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, क्या लिख रहा हूँ इसको खुद कन्वर्ट करके लिखना. इन ए ग्रुप ऑफ 70 people,
37 like coffee. कॉफी के लिए सी लेना. 52 like tea. टी के लिए टी. Each person like at least one of them. How many like both? Both means intersection निकालना है. How many like both tea and coffee? निकालो, खुद ही कन्वर्ट करो और निकालो. ऐसे ही है. So 19. 19. दोनों का 19 है. दोनों निकालो फिर. Yes, sir. ओके. अब एक क्वेश्चन कराता हूँ 6 मार्कर वाला. 6 मार्कर आता है, वो 3 वाला होता है ABC. अगर उसमें इंटरसेक्शन दिया होगा मीन्स ऑल 3 दिया होगा तो हम वेन डायग्राम से करेंगे. ऑल 3 नहीं दिया होगा तो एक जो लंबा फॉर्मूला बताया था उससे करेंगे. एक क्वेश्चन लिखो तो क्लियर होगा. ये थोड़ा ध्यान से करना. 6 मार्क का क्वेश्चन है. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, इसका मतलब ये आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 100 टोटल यूनिवर्सल सेट दे रखा है. 15 पास्ट इन इंग्लिश, पास्ट इन इंग्लिश, 12 पास्ट इन मैथ, 12 इन मैथ, 8 इन साइंस. ऐसे लिख देता हूँ मैं साइंस के लिए. 6 इन इंग्लिश एंड मैथ, 6 इन इंग्लिश एंड मैथ, 7 इन मैथ एंड साइंस. मैथ्स एंड साइंस. 4 in English and science, 4 in all, 4 in all 3. all 3 जब दिया होगा तो वेन डायग्राम से करेंगे, उससे ज्यादा इजी रहता है. फाइंड हाउ मेनी पास. फाइंड नंबर 1 passed in English and math but not in science. How many passed first part English and math but not in science. Second,
math and science, but not in English. And third, in maths only. And fourth part में in more than one subject only. In more than one subject only. 6 marker question. पहले क्वेश्चन लिखो फिर देखते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. लिया? हो गया? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले 3 सर्कल बना दो इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के लिए। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। अब हर एक बॉक्स में जितने बॉक्स क्रिएट हुए हैं ABCD रैंडमली पुट कर दो। अभी तो जैसे मैं पुट कर रहा हूँ वैसे करना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करूंगा। एक बॉक्स यहाँ है A, दूसरा B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे G। हर एक में एक एक डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब क्वेश्चन को देखो और जैसे 15 पास्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कौन कौन सा वेरिएबल आया है? A, B, E, F। A, B, E, F ये इंग्लिश के पार्ट है। तो पहला इक्वेशन बन गया A प्लस B प्लस E प्लस F विच इज इक्वल टू 15। ऐसी सब इक्वेशन बनाना है। 12 इन मैथ। तो मैथ के लिए क्या क्या आएगा बताना? नवशीन बोलो, मैथ के लिए क्या आएगा? Sir, B, C, D, E. B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू 12। या साइंस के लिए क्या आएगा? या E plus F plus G plus D. हाँ, E प्लस F प्लस D प्लस G। वेरी गुड। E प्लस F प्लस D प्लस G ये है 8। नाउ 6 इन इंग्लिश एंड मैथ। तो इंग्लिश और मैथ का देखो, ये जो पार्ट है B और E वो इंग्लिश मैथ के लिए है। तो B प्लस E इक्वल टू 6। B प्लस E इक्वल टू 6। 7 इन मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ और साइंस इसके लिए कौन सा आएगा? E प्लस D। E प्लस D इक्वल टू 7। 4 इन ENS। ENS 4। तो ENS में आ रहा है F और E। तो E प्लस F इक्वल टू 4 एंड 4 इन ऑल 3। ऑल 3 कौन सा आ रहा है? E। E तीनों में आ रहा है। तो E इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालना है ABCDEF। यहाँ से देखो E इक्वल टू 4 तो है ही। अब E इक्वल टू यहाँ 4 पुट कर देंगे तो F की वैल्यू तो 0 आ गया। यहाँ पुट करो E इक्वल टू 4 तो D की वैल्यू 7 माइनस 4 3। क्लियर है ना? या कोई डाउट है इसमें?
अक्षय, सिया, Here, sir. बाकी वैल्यू बताओ। यहाँ बताओ बी कितना आएगा। 2. 2. बी की वैल्यू 2। ओके, बी की वैल्यू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही सारा वैल्यू निकालो। फिर बी निकाल लेंगे तो क्या क्या निकल चुका इसमें से। ई की वैल्यू ई भी निकल चुका है। ई एफ, अब क्या रह गया, सी निकालो, ए निकालो, यहाँ पुट करके। जी की वैल्यू भी निकालना है, जी की वैल्यू भी नहीं निकला है। जी भी निकालना, पहले जी कोई भी निकालो। हमें जी चाहिए। Equals to 1. कितना आ रहा है जी? 1. 1। ओके, और बी कितना, बी तो आ गया, और सी कितना आ रहा है? So C3 आ रहा है. 3। Yes, sir. और ए निकालो। पहले वाले में पुट करो तो ए निकलेगा। 9. 9। ओके, तो अब हमने वैल्यू निकाल लिया सब, ए बी सी डी ई एफ जी की। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्या बोला था? पहला है ई एन एम, मतलब इंग्लिश एंड मैथ, बट नॉट इन साइंस। साइंस में नहीं होना चाहिए, तो इंग्लिश और मैथ में कॉमन क्या है? इंग्लिश और मैथ्स में बी कॉमन है, जो कि साइंस में नहीं है, तो बी आंसर आएगा पहले वाले का। इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस, दैट मीन बी इज द आंसर। तो बी इक्वल टू 2, 2 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला है मैथ एंड साइंस बट नॉट इन ई। मैथ और साइंस में कॉमन होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। कौन सी वैल्यू है वो? मैथ और साइंस में है, इंग्लिश में नहीं है, वो डी। डी देखो, डी मैथ साइंस में है, इंग्लिश में नहीं है। तो डी का जो आंसर है वो आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड में मैथ्स ओनली, ओनली मैथ्स में सिर्फ सी आएगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैथ ओनली। ओनली नहीं होगा तब तो सारा ही आएगा, सी बी ई डी, बट ओनली मैथ्स में सी ओनली। तो सी हमने निकाला हुआ है 3, 3 आंसर। और फोर्थ पार्ट में मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, जो जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, जैसे बी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी, इन सबको प्लस कर दो, जितना आएगा वो मोर देन वन सब्जेक्ट। 9. 9। ओके, इसको देखो ठीक से, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दूंगा जो खुद करना है। नेक्स्ट वीक में रिलेशन होगा, और 2 क्लास में पढ़ाऊंगा रिलेशन। उसके बाद फिर से स्टैट्स का होगा। इसके बाद जिसका जब टेस्ट होगा वो बता देना, तो उससे 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज कर लेंगे, दोनों का हो जाएगा।
तो मेरा 2 अगस्त को है, उससे पहले स्टार्ट खत्म हो जाएगा। हाँ 2 अगस्त है ना, तो नेक्स्ट वीक में 2 दिन ट्यूसडे और थर्सडे को हम रिलेशन करेंगे। सैटरडे से फिर से स्टैट्स पे आ जाएंगे। ओके। तफसील इतना ही आ रहा है ना, सेट्स एंड रिलेशन, और कुछ तो नहीं आएगा? नो सर। हाँ, तो जब पेपर आए तो उससे पहले बताना, तो उस टाइम पे एक बार रिवाइज करा दूंगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In a group of 50 students, means universal set, ये 50 है। The number of students studying फ्रेंच के लिए F, NF शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। NF is given 17, then English 13, NE 13, NS संस्कृत 15, number of students फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, इसको इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। ये है 9, इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, एंड ऑल 3 में 3, फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत तीनों को मिला के ये दे रखा है 3। फाइंड the number of students who study only French, only English, number 3 only Sanskrit, English and Sanskrit but not French. Fourth part, English and Sanskrit but not French. Fifth part, French and Sanskrit not English. Sixth part, French and English not Sanskrit. Seventh part, at least one of them, at least one of 3. And eighth part में none of the 3, none of 3. सबसे पहला काम तो है 3 बनाना, ABC की वैल्यू लिखना, निकालना। एक मिनट, यहाँ पे वो 3 बना लो। दोनों एक ही ऑर्डर में लिखना ताकि चेक करना इजी हो जाए, वैसे एग्जाम में अपनी चॉइस है। यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत और ABCD डाल दो। ABCD EFG। अब सबसे पहले ABCD EFG की वैल्यू निकालो, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाओ। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, एक काम करना, पहले रीज्वाइन कर लो, उसके बाद करना।